सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जीडी के बारे में। आपको पता ही होगा एसएससी ने आपकी एग्जाम डेट अनाउंस कर चुकी है। आपका एग्जाम फरवरी में होना है, ठीक है। तो अभी आपके पास लगभग 2 महीने आपके पास हैं। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी थी या आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, तो अब आपके पास लास्ट टाइम है, बिल्कुल वो तो आखिरी मौका है। तो अगर आप अभी थोड़ा लेट कर दोगे, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे, तो भाई सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आप तैयारी शुरू कर दोगे, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था या थोड़ा पढ़ रखा था, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। मैं यही बोलूँगा। बाकी वीडियो में अच्छे से बात कर लेंगे हम। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो भाई, मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ, हमारे टॉपिक में लिख रखे हैं कुछ टॉपिक बात करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। दूसरा टॉपिक है कहाँ से पढ़ा। तीसरा है कैसे पढ़ा। चौथा है अब क्या करें, ठीक है। चारों टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। बड़े ही आराम से आपको वीडियो देख नहीं जा रहा, कुछ जल्दबाजी मत करना कि मतलब थोड़ा वीडियो फास्ट कर देख लिया, भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आराम से वीडियो देखो, समझो, तैयारी को अच्छे से करो, सिलेक्शन लेके आगे निकल जाओ, ठीक है। इसी में लगे रहोगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो भाई नहीं हो पाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम आप अच्छे से लगाओ, सिलेक्शन लो, अपनी जॉब लो, अपना बात खत्म करो, ठीक है। पढ़ाई जिंदगी भर नहीं करनी होती। तो भाई बात करने वाला वीडियो के अंदर। चलो बात करता हूँ। पहला पॉइंट आपको जो दिख रहा है, हमारा पहला पॉइंट है कि अभी तक क्या पढ़ा। हम भाई पहले वही बात कर लेते हैं। देखो मुझे पता है इस वीडियो पे ना कई तरह की ऑडियंस आई होगी। कुछ ऑडियंस ऐसी आएगी जिसका 60 से 70% सिलेबस इसका हो चुका है, और यहीं कुछ ऑडियंस ऐसी भी होगी जिसका 40 to 50% सिलेबस उसका हो चुका है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया था जीडी का, देखा वैकेंसी अच्छी खासी है, फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। और उन्होंने देखा कि लास्ट टाइम है, वैकेंसी आ चुकी थी अच्छी खासी, लेकिन अभी देखो एग्जाम डेट भी आ गई है, तो अब वो पढ़ना शुरू करेंगे। वो लोग ऐसे भी होते हैं। तो भाई देखो सिलेक्शन उनका भी होता है, ऐसा नहीं होता सिलेक्शन नहीं होता उनका। या बोलो तो भाई उनकी कैटेगरी उनकी हेल्प कर देगी, कैटेगरी कट ऑफ कम जाती है तो उतना वो कर लेते हैं, लास्ट टाइम पे आके उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो भाई देखो सिलेक्शन सभी का होता है, चाहे शुरू से पढ़ रहा है उसका भी होता है, लास्ट टाइम पढ़ता है उसका भी होता है। मैटर करता है हमारा कि कितनी मेहनत हम करते हैं। लास्ट टाइम वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शुरू से पढ़ रहा है उसको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। हमारा सीधा सीधा हमारा मोटिव यही रहता है। तो भाई देखो जो लोग फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं जिन्होंने सिलेबस को 70% कर चुके हैं, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अभी आपको आपने जितना पढ़ा रखा है ना, पुराना जितना पढ़ा है आपने इतने दिनों में, आपको उसे अच्छे से रिवाइज करना है और आपको खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। आपको रुकना नहीं है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है अभी के लिए। अभी आपको रिविजन पे फोकस करना है, आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। आपने जो पढ़ रखा है आपको देना चाहिए कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर उससे आता है, पढ़े हुए से अगर आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी वालों की, जिनका सिलेबस सिर्फ 40 to 50% सिलेबस इनका हुआ है। चाहे हो सकता है कॉलेज जाते हो, रेगुलर कॉलेज उनका हो, उन्होंने नहीं कर पाया, फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो भाई देखो मैं आपसे यही बोलूँगा, आपके पास अभी भी थोड़ा 2 महीने का टाइम है। तो आपको क्या करना है, आपका सिलेबस जो बाकी रह गया है आपको अच्छे से इसको कवर करना है, और पीछे का रिविज़न भी करना है, और आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा बोलूँगा नहीं कि आप सारा सिलेबस करते रहो, भाई नहीं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने ही सिर्फ हैं। इसी का टाइम के अंदर आपको रिविज़न भी करना है पुराना पढ़ा हुआ, और आपको नया अपना जो पढ़ सकते हो अपना वो कवर भी करना, जितना हो सकता है कवर करो, ठीक है। और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं खूब सारे अच्छे से। आपका मॉक टेस्ट से आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अभी आपका स्कोर कितना भी आ रहा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप तक आप सिलेबस पूरा नहीं करोगे, सिलेबस अच्छा खासा आपका इंप्रूव नहीं होगा स्कोर। ऐसे आप सिलेबस पूरा कर लोगे, आपका अच्छा खासा स्कोर नंबर आपको दिखने लगेगा कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा खासा आने लगा है, ठीक है। तो यही बात मैं करूँगा सेकंड कैटेगरी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी वालों के लिए। तो भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, इनको ये भी नहीं पता था कि जीडी का सिलेबस क्या होता है, फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सिर्फ फॉर्म फिल करके छोड़ दे, बोला वैकेंसी अच्छी खासी है, फॉर्म भर देते हैं, सारे सिलेक्शन में तो कल सिलेक्शन मेरा हो जाए। उन्होंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपका स्टेट पड़ता है यूपी है या फिर एमपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो भाई देखो सबने मत देना कि सिलेक्शन हो जाएगा। और आप कैटेगरी जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है 2 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप कोई और स्टेट से हो, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह से पढ़ते हो आप, तो भाई देखो आप सिलेक्शन वहाँ भी ले सकते हो। आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं, बता रखे मैं चैनल वीडियोस पढ़ी हुई हैं, आपको वही टॉपिक पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेने हैं, तो आपका एग्जाम अच्छे से करके आओगे, आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से आते हो, जो मैंने बताया उनके अलावा आप किसी और स्टेट से अगर आते हो, तो आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब हमारा अगला पॉइंट है कि कहाँ से पढ़ा है आपने, ठीक है। तो कुछ लोग हमारे पास 3 पॉइंट हमारे होते हैं पढ़ने के। या तो आप फ्री क्लास पढ़ा है, फ्री क्लास कैसे कैसे पढ़ी, फ्री क्लास हमारा फ्री क्लास मिलती है यूट्यूब पे, तो मैंने बता रखा है फ्री क्लास किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपने वही वीडियो देखी होगी, आपने वो चीज़ पढ़ी है, तो वहाँ से भी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपको स्कोर भी आपका दिख रहा होगा, मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है, और आप फ्री पढ़ रहे हो तो भी। दूसरा ऑप्शन वो होता है पढ़ने का, हमारा होता है पेड क्लास। आपने कहीं से ऑनलाइन बैच ले रखा है ऑनलाइन, या आप कहीं से अपने पास में कोई नज़दीक में कोई ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग पास होगी जीडी के लिए, तो आप वो कर रहे होगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन। तीसरा
ऑप्शन हमारा होता है सेल्फ पढ़ रहे हैं, ना वो पेड क्लास की कोई कोचिंग ऑनलाइन ले रखा है उसने, ना ही वो कहीं ऑफलाइन जा रहा है, खुद से पढ़ रहा है, बुक्स ले रही है उसने, सिर्फ बुक से तैयारी कर रहा है वो, ठीक है। तो 3 तरह के लोग पढ़ते हैं तरीके से, ठीक है। तो आप किस तरीके से पढ़ने वाले हो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो आपको देखना है, आपकी अगर कोचिंग ऑफलाइन है तो आपको देखना है कि जो वहाँ पढ़ा रहे हैं आपके ऑफलाइन कोचिंग में वो आपका जीडी के एग्जाम में आता है या भी नहीं आता है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन का भी आपको देखना है कि आपने जिसका कोर्स लिया है वो जीडी के फील्ड में किस तरीके से है। ऐसे हमारा आरडब्ल्यू है, जीडी की फील्ड के लिए अच्छा है, तो अगर आप वहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको पूछना भी नहीं है कि कोचिंग कैसी है कैसी नहीं। वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आता है सारा कुछ वही पढ़ाते हैं, जो इंपोर्टेंट होता है सारा कुछ वही पढ़ाते हैं। इसी वजह से आप जानते हो कि उनका रिजल्ट अच्छा रहता है हमेशा जीडी के एग्जाम के अंदर, क्योंकि उनको पता है ये एग्जाम में क्या पूछने वाला है, सारा वही पढ़ाते हैं, फालतू का वो नहीं पढ़ाते। तो अगर आप सेल्फ भी पढ़ा होगा आपने, तो मैं बोलूँगा अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, आपने कोई बैच नहीं लिया था या आपने यूट्यूब को भी नहीं पढ़ा था, तो आप खुद से बुक से पढ़ रहे हो तो आपको देखना है कि आपका एसएससी एग्जाम में पूछता है एग्जाम में आता क्या है, आपको सिर्फ वही पढ़ी, बस सोचना कि सारे बुक कंप्लीट कर दूंगा और मेरा सेक्शन हो जाएगा, नहीं होता। बुक कंप्लीट करने से आपको देखना होता है कि एग्जाम की जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो क्या पढ़ना मांग रहा है, ठीक है। आपको वही चीज़ें पढ़नी होती हैं, फालतू में आपको बुक कंप्लीट नहीं करनी होती। बुक कंप्लीट करने से होता तो भाई कई सारे लोग बुक कंप्लीट कर चुके होते कई बार, ठीक है। तो सेक्शन ऐसे नहीं होता है, आपको देखना होता है कि एग्जाम की मांग क्या है, आपके बुक के अंदर जो चीज़ है बुक के अंदर है भी या नहीं है, जो बुक आप पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें देखो तो आप सेल्फ भी कर सकते हो। जो तो नहीं है कि आप कोई बैच ही खरीदो, ठीक है। इसलिए मैंने बता रखा है किस तरीके से कर सकते हो यारी वगैरह। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं भाई मैंने फ्री पढ़ा है, कोई बोला मैंने बैच से पढ़ा है, कोई बोलता है मैंने खुद से पढ़ा है। देखो भाई मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपने कितना पढ़ा है। जितना आपने पढ़ा है आप मॉक टेस्ट में लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो सकता है आपने पूरा पढ़ा रखा हो लेकिन आप मॉक टेस्ट लगा तो आपको वहाँ पे चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये चीज़ देखनी है, पढ़ाई कहीं से भी करी हो दोनों सभी इक्वल रहते हैं, अगर आपने पढ़ाई मेहनत करी है तो, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कोई कहीं से पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कहीं से पढ़ रहा हो, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है, आप खुद भी पढ़ा, आपने कोई बुक से पढ़ा है तो भाई सफिशिएंट है आप एग्जाम क्रैक करने के लिए। जो तो नहीं है कि आप बैच ही खरीदो कहीं से। अगर आप अभी तैयारी शुरू करोगे, आप बुक से पढ़ना शुरू करोगे तो भी आपके पास 2 महीने का इनफ टाइम है, तो आप अभी भी कर सकते हो। हमारा अगला पॉइंट है कि कैसे पढ़ा है। देखो हमारे पास 3 पॉइंट हमारे होते हैं तैयारी के अंदर। आपने सिलेबस पूरा किया है, रिवीजन किया है, फिर आपने उसको मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं, फिर आपका एग्जाम देने जाते हो, आपका अच्छे से स्कोर आपका एग्जाम में आता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखो अब आपके 3 तरह के लोग मैंने बताया आपको। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सिलेबस पूरा किया है, सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने कुछ ने कर लिया वो कुछ कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सिलेबस पूरा किया था और साथ में उन्होंने रिवीजन भी किया है, तो दोनों चीज़ों को लेकर चले हैं वो लोग, इस वजह से उनको तैयारी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। कोई लोग ऐसे हो जिन्होंने सिर्फ सिलेबस कर रहे होते हैं, अभी तक रिवीजन उन्होंने शुरू भी नहीं किया, किस तरीके से रिवीजन करना है ये भी नहीं पता होता है, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो आप जिसने स्टार्ट नहीं किया मैं उससे यही बोलूँगा कि आराम स्टार्ट नहीं किया अभी तक तो आप स्टार्ट कर दो भाई, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 2 महीने हैं आपके पास। फरवरी में आपका एग्जाम होगा, आपके पास पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। 2 महीने में जितना पढ़ोगे उतना आप एग्जाम में देके आओगे। तो इसलिए ये नहीं करना कि भाई 2 घंटे पढ़ रहा हूँ दिन में, भाई नहीं, अभी लास्ट टाइम है और बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करो, तो बहुत बढ़िया मेहनत करो और आपके 12-12 घंटे पढ़ाई में दो तो भी सेक्शन ले सकते जीडी के अंदर, आपको 2 महीने के अंदर भी, ठीक है। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कि आपने पूरा पढ़ लिया है, कि आपने शुरू भी नहीं किया है, शुरू नहीं किया है भाई अच्छे से स्टार्ट करो अपना दोबारा से, ठीक है। जिसने पूरा पढ़ लिया है भाई अच्छे से रिवीजन करो, अपना मॉक टेस्ट दो, आपका स्कोर अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा, आपके नंबर भी आपके अच्छे खासे आएंगे, सेक्शन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट जो है वो बात कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट स्लाइड हमारी यही है कि अब क्या करें। मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करना है, इसने शुरू नहीं किया है भाई अभी शुरू कर दो। मैंने सब बता रखा है चैनल पे कि हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, जीके में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या है, इंग्लिश में क्या है, मैंने सब बता रखा है, वीडियो डाल रखी है, जाके वीडियोस देखो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है कि एग्जाम में आती हैं 100%, पहले उनको खत्म करो, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मैं खत्म कर चुका हूँ फिर भी मेरा नंबर नहीं आ रहा, भाई देखो अगर आपका नंबर फिर भी नहीं बढ़ रहा है, पूरा कर चुके हो तो आपको जरूरत है रिवीजन की, रिवीजन करो, फिर दोबारा से आप मॉक टेस्ट लगाना, फिर रिवीजन करना, फिर मॉक टेस्ट लगाना, फिर आपको दिख जाएगा मॉक टेस्ट देने के टाइम कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। आपको वहाँ पता चल चुका होगा कि आपकी मतलब रिवीजन नहीं हो पा रही है, आपने सिलेबस पे अच्छे से नहीं किया, आपके टॉपिक ही वीक है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है टॉपिक वीक है आपके, तो आपको दोबारा से वीडियोस देखनी है आपके, जहाँ से अपने बैच लिया बैच से देख सकते हो, बैच नहीं लिया तो यूट्यूब से देख सकते हो, आपने यूट्यूब से करा होगा तो अपने यूट्यूब देख सकते हो, नहीं किया तो बुक से देख सकते हो, आपके पास बुक भी है तो आप बुक से कर सकते हो वो टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, बता दिया मैंने कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। जिनका सिलेबस 70% हो चुका है उनको सिर्फ हमारा रिवीजन करना है पीछे वाला, ठीक है। आगे 30% रह गया वो पूरा मत करना, क्योंकि पूरा कभी होता भी नहीं है, कितना पढ़ लो पूरा नहीं हो पाता है, आपको ये लगता रहेगा कि पूरा नहीं हो पाया है। तो इतना हो चुका है उसका रिवीजन कर लो। इसका 50% जिसका हुआ है उससे बोलूँगा कि आप कोशिश करो कि पूरा करने की कोशिश करो, साथ में रीजन भी करना है, साथ में मॉक टेस्ट भी आपको लगाना ही लगाना है। जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनसे मैं बोलूँगा भाई अभी भी टाइम है, शुरू कर दो, ठीक है। अब ज़्यादा लेट करोगे फिर नहीं हो पाता है, फिर आप बोलोगे भाई मेरा आपकी स्टडी फॉलो करी फिर भी नहीं हुआ। भाई देखो जिसने शुरू किया शुरू से लगा था भाई उसका देखो अच्छा खासा नंबर उसके आ रहे हैं, मेरे पास कई लोग मैसेज करते हैं भाई नंबर मेरे अच्छा खासे आ रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, और जिसने शुरू किया था उस टाइम पे छोड़ दिया, अभी बोलते हैं भाई नंबर नहीं आ रहा, भाई आपने छोड़ दिया, दिक्कत ये थी बीच में
छोड़ दिया आपने, छोड़ना नहीं होता तैयारी। चाहे आपका लग रहा है कि भाई कोई डेट नहीं है, एग्जाम डेट छोड़ देते हैं, एग्जाम होगा भी नहीं, भाई एग्जाम हमेशा रहता है। ठीक है, अगली वैकेंसी क्या है उसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि वैकेंसी जीडी की आएगी या नहीं आएगी 25 के अंदर। ठीक है, और बाकी थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, आपने सोचा भी नहीं होगा वो करने वाला हूँ। ठीक है, चैनल के ऊपर। तो अगर आप गैस कर सकते हो कि मैं यूट्यूब पे क्या करने वाला हूँ, अभी नया कुछ क्या आने वाला है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर हमारा वीडियो पसंद आपको आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए भाई, क्या बोल उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।